नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। मैं राधिका गर्ग आज आप सबके साथ जुड़ी हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज हम इस वीडियो में इंग्लिश जो कॉमन पेपर है उसके टॉपिक को डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम है आज हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो हमारा सेशन हम स्टार्ट करते हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं ये प्रीवियस ईयर पेपर से ही लिए गए क्वेश्चंस हैं। तो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, अ पर्सन विद अ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन। एक ऐसा मनुष्य जिसे व्यवसाय में बहुत लंबा अनुभव हो, उसको क्या कहते हैं? वेतरान। ऑप्शन नंबर ए, मतलब अनुभवी। नेक्स्ट हमारे पास है, वर्ड्स रिटन ऑन अ टॉम्ब। एक मकबरे के ऊपर लिखे हुए शब्दों को क्या कहते हैं? एपिटैफ, मतलब स्मृति लेख। स्टीलली डन, मतलब जो काम गुप्त रूप से किया गया हो उसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? उसको कहते हैं सरप्टिशियस, मतलब छल से किया हुआ। ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो इसमें सही हो जाएगा। समथिंग नो लॉन्गर इन यूज़, जो चीज़ काफ़ी लंबे समय से यूज़ में ना आ रही हो उसको क्या बोलते हैं? ऑब्सोलेट, मतलब अप्रचलित। वन नॉट कंसर्न विद राइट और रॉन्ग, जिसको सही गलत का कोई महत्व ना हो उसको क्या कहेंगे? अमोरल, नीतिहीन। अ पर्सन हु अपोजेस वॉर और यूज़ ऑफ मिलिट्री फोर्स, जो इंसान जो वॉर है, जो लड़ाइयाँ होती हैं उन सब के खिलाफ हो, मिलिट्री फोर्स के खिलाफ हो, उसको क्या बोलते हैं? पैसिफिस्ट, मतलब शांतिवादी। सेवरली एब्यूजिव राइटिंग इन जर्नल्स, जो न्यूज़पेपर वगैरह होते हैं इन सब में जो एब्यूजिव, मतलब गाली वाली, जो अपमानजनक जो बातें होती हैं वो होती हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? स्क्यूरिलस, मतलब अपमानजनक। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट इज कॉल अपॉन गॉड और एनी अदर पावर एट्सेट्रा फॉर हेल्प और प्रोटेक्शन, मतलब जब हमें किसी हेल्प की ज़रूरत है, मदद की ज़रूरत है, तो तब हम क्या करते हैं? भगवान का नाम लेते हैं या किसी और पावर, जैसे कि हम कई बार क्या करते हैं? अपने लॉ को, मतलब अपने कानून को भी पुकारते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? इन्वोकेशन, मतलब वंदन। फियर ऑफ बीइंग एनक्लोज्ड इन अ स्मॉल क्लोज्ड स्पेस, मतलब जैसे किसी को डर होता है कि वो किसी एक छोटी सी जगह पर बंद हो गया है, तो उसको क्या कहते हैं? उस डर को क्या कहते हैं? क्लोस्ट्रोफोबिया। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसमें सही हो जाएगा। वन हु हैज़ बिकम डिपेंडेंट ऑन समथिंग और ड्रग्स, मतलब जो इंसान ड्रग्स के ऊपर निर्भर हो जाए उसको क्या कहते हैं? एडिक्ट, लत। सक्सेशन ऑफ रूलर्स बिलोंगिंग टू वन फैमिली, मतलब एक ही परिवार के लोगों का राजा बनते जाना, रूलर बनते जाना, उसको क्या कहते हैं? डायनेस्टी, वंश परंपरा। टू कट समथिंग इंटू टू पीसेज, दो हिस्सों में किसी चीज़ को काटना, उसको क्या कहते हैं? सीवर, कट कर अलग होना, इसको हिंदी में बोलते हैं। देन फ्लैट मेटल और पोर्सलिन प्लेट, मिट्टी फिक्स्ड ऑन अ वॉल एज एन ऑर्नामेंट और मेमोरियल, मतलब कोई भी चीज़ है जैसे कि उस पोर्सलिन प्लेट है, मतलब चीनी मिट्टी हो गई, या फिर कोई और चपटी मेटल को ले लिया और उसको क्या कर दिया? दीवार पे टांग दिया एक स्मारक के रूप में या फिर सजाने के लिए, तो उसको क्या बोलेंगे? प्लेक, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? स्मारक। नेक्स्ट इज एक्ट ऑफ डिसीविंग समबडी इन ऑर्डर टू मेक मनी, किसी से पैसा लेने के लिए उसके साथ धोखा देना, उसको क्या बोलते हैं? फ्रॉड, मतलब धोखा। अ शॉर्ट पोएम और स्पीच एड्रेस टू द स्पेक्टेटर्स आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ अ ड्रामा, किसी एक ड्रामा, मतलब कोई भी ड्रामा हुआ है उसके बाद एक कंक्लूजन स्पीच बोलना दर्शकों के लिए, उसको क्या कहते हैं? प्रोलोग, उपसंहार। कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड इन आइदर ऑफ टू और मोर पॉसिबल सेंसेस एंड देयरफॉर नॉट डेफिनेट, मतलब क्या है कि एक इंसान है, उसने मान लेते हैं कि कुछ बोला है तो उसको मतलब अच्छे से ना समझ पाना, दो या दो से अलग उसके सेंसेस निकाल लेना कि इसने ये बात कही है या फिर ये बात कही है, लेकिन फिर भी वो स्पष्ट नहीं हो पाई है, तो उसको क्या बोलेंगे? एम्बिगुअस, मतलब अस्पष्ट। अ पर्सन हु इज़ अनेबल टू पे हिज डेप्ट, जो अपना ऋण चुकाने के काबिल ना हो उसको क्या बोलेंगे? इंसॉल्वेंट, मतलब दिवालिया। एनीथिंग विच इज़ नो लॉन्गर इज इन यूज़, ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है, अभी अभी हमने पढ़ा था, तो उसको क्या बोलते हैं? ऑब्सोलेट।
नेक्स्ट इज़ अ पर्सन कमिंग टू अ फॉरेन लैंड टू सेटल देयर। मतलब क्या है कि जो एक इंसान फॉरेन कंट्री में किसी बाहरी देश में चला जाता है वहाँ पर रहने के लिए, उसको क्या बोलेंगे? इमिग्रेंट, प्रदेशवासी। समथिंग कैपेबल ऑफ बीइंग डन, जो चीज़ करने योग्य हो उसको क्या बोलेंगे? फीजिबल, मतलब संभव। गिव एंड रिसीव म्यूचुअली, मतलब किसी को मान लिया कोई चीज़ हम दे रहे हैं और ले भी रहे हैं अपने म्यूचुअल कंसेंट के द्वारा, उसको क्या बोलेंगे? रेसिप्रोसेट, मतलब जो चीज़ इंटरचेंज हम कर रहे हैं तो उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? विनिमय करना। वन हु कैन थिंक अबाउट द फ्यूचर विद इमेजिनेशन एंड विजडम, एक इंसान जो कि सोच सकता है अपने फ्यूचर को, अपने भविष्य को बुद्धिमत्ता के साथ, काल्पनिक हो जो, उसको क्या बोलेंगे? विजनरी, काल्पनिक। अ डॉक्टर हु ट्रीट्स चिल्ड्रन, जो बच्चों का इलाज करते हैं उसको क्या बोलते हैं? पीडियाट्रिशियन, ऑप्शन नंबर ए। वन हु स्टडीज इलेक्शन ट्रेंड्स बाय मीन्स ऑफ ओपिनियन पोल्स, एक मनुष्य जो कि इलेक्शन को उनके पोल्स के द्वारा पढ़ता है या फिर जानता है, उसको क्या बोलेंगे? सेफोलॉजिस्ट, मतलब चुनाव विश्लेषक। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो इसमें सही हो जाएगा। वन हु बिलीव्स इन ऑफरिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ टू वुमेन इन ऑल स्फेयर्स, एक इंसान जो कि विमेंस को भी, मतलब औरतों को भी हर जगह उनका पूरा हक देता हो, उनको इक्वल समझता हो, बराबर समझता हो, उसको क्या बोलेंगे? फेमिनिस्ट, नारीवादी। किलिंग ऑफ अ चाइल्ड, छोटे बच्चे को मारना, इसको क्या बोलते हैं? वन वर्ड इसके लिए, इन्फेंटिसाइड। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसमें सही हो जाएगा। द आर्ट ऑफ गुड ईटिंग, मतलब अच्छा खाने की कला को क्या कहते हैं? गैस्ट्रोनोमी। वन हु इज़ इनडिफरेंट टू प्लेजर और पेन, मतलब किसी इंसान के लिए जब खुशी और दुख कोई भी मायने नहीं रखता, कि दोनों पर ही कोई भी रिएक्शन नहीं होता या फिर सेम रिएक्शन होता है, उसको क्या बोलेंगे? स्टोइक, उदासीन। लास्टिंग ओनली फॉर अ मोमेंट, मतलब कुछ ही क्षणों में जो चीज़ खत्म हो जाए उसको क्या बोलेंगे? मोमेंट्री, क्षणिक। टू सीज कंट्रोल ऑफ अ व्हीकल इन ऑर्डर टू फोर्स इट टू गो टू अ न्यू डेस्टिनेशन और डिमांड समथिंग, मतलब किसी एक व्हीकल को, किसी वाहन को पकड़ लेना और उससे अपनी मांग जो है पूरी करवाना, उसको क्या बोलते हैं? हाईजैक करना, डाका डालना। वन हु गोज़ टू सेटल इन अनदर कंट्री, ये भी क्वेश्चन पहले आ चुका है जैसे कि आपने अभी पढ़ा था, इमिग्रेंट। वन हु हेट्स मैनकाइंड, जो कि मानवता से नफरत करता है, उसको क्या बोलेंगे? मिज़ानथ्रोप, मानव द्वेषी। बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, जो सभी दुनिया के हिस्सों से बिलोंग करता है, उसको क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल, ऑप्शन नंबर बी। वन हु वॉक्स ऑन रोप्स, जो रस्सियों पर चलता है उसको क्या बोलते हैं? फ्यूनाम्बुलिस्ट। द स्टडी ऑफ द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स, जो शब्द हैं उनका कहाँ से स्टार्टिंग हुई थी, शुरुआत हुई थी, और उसके पूरे इतिहास को जानना, उसको क्या कहते हैं? एटाइमोलॉजी, शब्द व्युत्पत्ति। अ पर्सन हु ब्रेक्स इनटू हाउस इन ऑर्डर टू स्टील, एक इंसान जब किसी के घर में घुस जाता है किस मतलब से? चोरी करने के मतलब से, तो उसको बोलते हैं चोर, बर्गलर। द स्टडी ऑफ मैप्स, जो मैप होते हैं, नक्शे होते हैं, उनकी स्टडी को क्या बोलते हैं? कार्टोग्राफी। टफ टिश्यूज़ इन जॉइंट्स, मतलब जोड़ों में जो कठिन ऊतक होते हैं उनको क्या बोलते हैं? लिगामेंट्स। अस्थि बंधन, ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसमें सही हो जाएगा, लिगामेंट्स। द फर्स्ट मॉडल ऑफ अ न्यू डिवाइस, कोई भी नई चीज़ है उसका पहले मॉडल को क्या बोलेंगे? सबसे पहली चीज़ को क्या बोलेंगे? प्रोटोटाइप, मतलब मूल। अ बिल्डिंग वेयर एन ऑडियंस सिट्स, एक ऐसी जगह जहाँ पर कि दर्शक बैठते हैं उसको बोलते हैं ऑडिटोरियम, मतलब सभागार। तो आज का हमारा सेशन यहीं पर ख़त्म होता है। आई होप आपको हमारी ये DSSS 40 अच्छी लग रही होगी और आप हमारे चैनल के साथ यूं ही